अगर मैं किसी से पूछूं कि उनकी जिंदगी का सबसे कीमती पल कौन सा है, क्या वो बीता हुआ कल है जिसमें खैर यादें हैं, या आने वाला कल जिसमें उम्मीदें हैं, या फिर ठीक अभी का ये पल? हम्म ये सवाल ऐसा है ना कि किताबी तौर पर तो शायद सबको इसका जवाब पता है, हम्म। पर असलियत में इसे जीता कौन है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में मतलब लाखों लोगों की सोच को हिला कर रख दिया है। किताब है एखार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। जी। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि किताब क्या कहती है, हम ये भी परखेंगे कि इसके जो बड़े बड़े दावे हैं वो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कितने प्रैक्टिकल हैं। और ये किताब एक बहुत ही सरल लेकिन सुनने में थोड़ा अजीब लगने वाले विचार से शुरू होती है। एक ऐसा विचार जो हमारे पूरे वजूद की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। और वो विचार उस आवाज से जुड़ा है जो हम सबके दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है। अगर वैसा हो गया तो, मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था, कल मीटिंग में क्या होगा। हम असल में ना जीते कम हैं और उस आवाज से लड़ते ज्यादा हैं। बिल्कुल। और ठीक यहीं पर टोले अपना सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विचार रखते हैं। वो कहते हैं, आप अपना दिमाग नहीं है, यू आर नॉट योर माइंड। एक मिनट यहीं पर मुझे रुकना है। आप अपना दिमाग नहीं है, ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? अगर मेरे विचार मेरे नहीं है तो फिर किसके हैं? ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। मैं ही तो सोच रही हूँ, है ना? ये कन्फ्यूजन बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हमारी पहचान हमारे विचारों से है, हमारी सोच से है। टोले कहते हैं कि हमारा जो मन है या दिमाग, वो एक बहुत शक्तिशाली औजार है, एक टूल। एक टूल, हाँ। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि वो बस एक टूल है और उसे अपना मालिक समझ बैठते हैं, उस औजार से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। इसे थोड़ा और सरल तरीके से समझाइए। अच्छा, ऐसे सोचिए, आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, कुछ सफेद, कुछ काले, कुछ तूफानी। क्या आसमान कभी कहता है कि मैं काला बादल हूं या मैं तूफानी बादल हूं? नहीं, वो तो बस जगह है जहाँ बादल है। एग्जैक्टली। आसमान बस वो जगह है, वो स्पेस है जहां ये बादल आते जाते हैं। वो हमेशा शांत रहता है, स्थिर रहता है। टोले के अनुसार आप वो आसमान हैं और आपके विचार वो उन बादलों की तरह हैं। आप वो नहीं हैं जो सोच रहे हैं, आप वो हैं जो उस सोच को देख रहे हैं, जिसके भीतर वो विचार उठ रहा है। इसी को वो ऑब्जर्वर या साक्षी बनना कहते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। ये विचार तो हजारों साल पुरानी भारतीय फिलॉसफी के साक्षी भाव जैसा ही है। ऐसा लगता है कि एक मॉडर्न गुरु उसी सनातन विचार को आज की दुनिया के लिए एक नए पैकेज में पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आज के दौर में इस विचार की जरूरत इतनी ज्यादा क्यों महसूस हो रही है? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि आज हम इंफॉर्मेशन के शोर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, अनगिनत विचार हर सेकंड हमारे दिमाग पर बमबारी कर रहे हैं। हमारा मन पहले कभी इतना अशांत था ही नहीं। सही बात है। और दूसरा, हमारी पहचान बाहरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ गई है। हमारी नौकरी, हमारी डिग्री, हमारा स्टेटस। साक्षी भाव हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान इन सब बदलते हुए बादलों से कहीं ज़्यादा गहरी और स्थायी है। ठीक है, विचारों का साक्षी बनना तो एक हद तक समझ में आता है, लेकिन उन भावनाओं का क्या जो हमें पूरी तरह से जकड़ लेती हैं? जैसे कोई पुराना गुस्सा, कोई गहरा दुख या अपमान, वो सिर्फ बादल की तरह नहीं लगती, वो तो तूफान की तरह महसूस होती हैं जो सब कुछ उड़ा ले जाती है। किताब में इसके बारे में क्या कहा गया है? इसके लिए किताब में एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है, पेन बॉडी का, मतलब पीड़ा शरीर। ये हमारे अंदर जमा हुए पुराने अनसुलझे भावनात्मक दर्द का एक संग्रह है। बचपन से लेकर आज तक के सारे दुख, गुस्सा, अपमान, हर तरह के इमोशनल घाव मिलकर हमारे अंदर एक एनर्जी फील्ड बना लेते हैं। ये ज्यादातर समय सोया रहता है, लेकिन किसी छोटी सी बात से, किसी के कुछ कह देने से या कोई पुरानी याद आ जाने से ये पेन बॉडी अचानक जाग जाता है और हम पर हावी हो जाता है। और उस वक्त हमारा जो रिएक्शन होता है वो उस पल की घटना के लिए जरूरत से कहीं कहीं ज्यादा होता है। बिल्कुल। मुझे याद है एक बार ट्रैफिक में किसी ने मुझे गलत तरीके से कट मार दिया और मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया, जो उस छोटी सी बात के लिए बिल्कुल गैर जरूरी था। मैं घंटों उसके बारे में सोचता रहा। बाद में जब शांत हुआ तो एहसास हुआ कि वो गुस्सा उस ड्राइवर के लिए था ही नहीं। वो मेरी पुरानी पेन बॉडी थी, जो शायद किसी पुराने अपमान या बेबसी की भावना से जुड़ी थी और उसे बाहर निकलने का बस एक बहाना चाहिए था। तो ये पेन बॉडी और हमारा अहंकार, मतलब ईगो, क्या इनके बीच कोई रिश्ता है? ऐसा लगता है कि जब हम दर्द में होते हैं तो हमारा ईगो और मजबूत हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पेन बॉडी और अहंकार की गहरी दोस्ती है।
एक तरह का नापाक गठबंधन कह सकते हैं। अहंकार को जिंदा रहने के लिए एक पहचान चाहिए। जब पेन बॉडी जागता है तो अहंकार को एक बहुत मजबूत और नाटकीय पहचान मिल जाती है। मैं वो हूं जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं एक पीड़ित हूं। ये दुखी मैं की कहानी अहंकार को बहुत पसंद है, क्योंकि ये उसे एक ठोस पहचान देती है। तो हाँ, वो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं। तो हमारे पास ये लगातार बकबक करने वाला मन है, एक दर्द का तूफान है जिसे पेन बॉडी कहते हैं। इस सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर किताब का शीर्षक द पावर ऑफ नाउ काम आता है ना? हाँ, यही इस पूरी शिक्षा का केंद्र है। टॉले कहते हैं कि हमारी सारी समस्या की जड़ ये है कि हम उस अकेली हकीकत में नहीं जीते जो हमारे पास है, और वो है अभी। ये पल अतीत जा चुका है, वो अब सिर्फ हमारे मन में यादों का एक बंडल है। भविष्य अभी आया नहीं, वो भी हमारे मन की एक कल्पना है। एकमात्र हकीकत यही सांस है जो हम अभी ले रहे हैं, यही आवाज है जो हम अभी सुन रहे हैं। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये हर स्थिति में मुमकिन है? मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई है और उसे अगले महीने का किराया देना है, उसे भविष्य की चिंता होना तो स्वाभाविक है। क्या ऐसे में भी अभी में जियो कहना एक तरह की सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं होगा? ये बहुत जरूरी सवाल है और सबसे आम गलतफहमी भी है। अभी में जीने का मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता। चिंता होती है भविष्य में, एक्शन हमेशा अभी में होता है। जब आप पूरी तरह से इस पल में आते हैं तो मन शांत हो जाता है। उस शांति और स्पष्टता से आप अपनी स्थिति का बेहतर आकलन कर सकते हैं और सही कदम उठा सकते हैं। चिंता और डर में लिए गए फैसले अक्सर और गलत होते हैं। तो ये पलायन नहीं है, बल्कि शक्ति और स्पष्टता पाने का तरीका है। मतलब ये कि अहंकार हमें जानबूझकर इस पल से दूर रखता है ताकि वो अपनी कहानियों में जी सके। बिल्कुल। वर्तमान क्षण अहंकार के लिए खतरा है, क्योंकि इस पल में जब आप सिर्फ मौजूद हैं बिना किसी कहानी के, तो अहंकार घुलने लगता है। उसकी कोई पहचान नहीं बचती। मैं की कहानी गायब हो जाती है और वो खत्म नहीं होना चाहता है। इसलिए मन हमें लगातार इस पल से दूर खींचकर अतीत के पछतावे या भविष्य की योजनाओं में ले जाता है, ताकि अहंकार जिंदा रह सके। ठीक है, तो मान लिया कि इस पल में रहना ही समाधान है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, किया कैसे जाए? ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो विचारों का तूफान और तेज हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? देखिए, किताब में बहुत सरल रोजमर्रा के तरीके बताए गए हैं। इसका मतलब हर वक्त पद्मासन में बैठना नहीं है। इसका मतलब है जो भी कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता और अपने सभी सेंसेस के साथ करना। जैसे जब आप हाथ धो रहे हैं तो सिर्फ हाथ न धोएं, पानी के तापमान को महसूस करें, साबुन की खुशबू को सूंघें, पानी की आवाज को सुनें। उन 15 सेकंड के लिए पूरी तरह से वहीं आएं। या जैसे सुबह अपनी चाय या कॉफी पीते वक्त उसका स्वाद, उसकी गर्माहट, कप का हाथ में स्पर्श, इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। यही असली ध्यान है। जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना ही ध्यान है। टॉले एक और बहुत कारगर तकनीक बताते हैं, अपनी इनर बॉडी यानी शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करना। बस कुछ पल के लिए शांत बैठकर अपने हाथों, पैरों या पूरे शरीर में जो एक हल्की सी झंझनाहट या जीवन ऊर्जा है, उस पर ध्यान देना। यह आपको तुरंत विचारों के शोर से खींचकर शरीर की हकीकत में ले आता है। ये वर्तमान में लंगर डालने जैसा है। और जब हम इस तरह जीना शुरू करते हैं तो इसका हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि रिश्तों में दुख का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें पूरा करेंगे या खुशी देंगे। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो आप खुशी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। शांति और आनंद का स्रोत आपको अपने अंदर ही मिल जाता है। तब रिश्ते जरूरत या लेन देन का सौदा नहीं रहते। आप किसी से इसलिए प्यार नहीं करते कि वो आपको खुशी देगा, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर इतना प्यार और आनंद है कि वो स्वाभाविक रूप से बहता है। तब प्यार पॉसेसिव नहीं रहता, वो मुक्त करने वाला बन जाता है। किताब में ये भी कहा गया है कि ये अवस्था खुशी से भी आगे की है। टॉले कहते हैं कि खुशी भी अस्थायी है, वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हाँ, और ये बहुत गहरा बिंदु है। हम जिसे खुशी कहते हैं वो अक्सर किसी इच्छा के पूरा होने से जुड़ी होती है। प्रमोशन मिल गया, नई गाड़ी खरीद ली, जैसे ही परिस्थिति बदलती है खुशी भी चली जाती है। लेकिन प्रेजेंस या मौजूदगी से जो शांति और आनंद, जॉय मिलता है, वो स्थायी है। वो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता, वो आपका स्वभाव बन जाता है। ये खुशी का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि एक गहरा शांत आनंद है जो हमेशा मौजूद रहता है।
परिस्थितियों के नीचे एक शांत झील की तरह। इस पूरी यात्रा का जो आखिरी पड़ाव किताब में बताया गया है वो है सरेंडर, यानी समर्पण। ईमानदारी से कहूँ तो ये शब्द मुझे थोड़ा असहज करता है। इसका मतलब हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना लगता है। ये एक और शब्द है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। टॉले के अनुसार समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि जो इस पल में है उसे स्वीकार करना है। इसका मतलब है इस पल की हकीकत से लड़ना बंद कर देना। हमारी ज्यादातर पीड़ा जो है और जो होना चाहिए के बीच के संघर्ष से पैदा होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये आंतरिक प्रतिरोध ही दुख है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठता है, अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है या आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप बस उसे स्वीकार कैसे कर सकते हैं? एक्शन लेने और इस तरह के समर्पण में क्या फर्क है? कहाँ पर रेखा खींची जाए? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, समर्पण का मतलब स्थिति को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि इस पल की हकीकत को स्वीकार करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, आप हॉर्न बजा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं। ये प्रतिरोध है। या फिर आप इस पल की हकीकत को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस वक्त जाम में हूं। इस स्वीकृति से आपका आंतरिक प्रतिरोध खत्म हो जाता है। अब आप शांत दिमाग से फैसला ले सकते हैं। क्या मुझे कोई और रास्ता लेना चाहिए? क्या मुझे किसी को फोन करके बताना है कि मैं लेट हो जाऊंगा? आप गुस्से और बेबसी की ऊर्जा से काम नहीं कर रहे, बल्कि शांति और स्पष्टता से कर रहे हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भी यही सच है। शांति से लिया गया एक्शन गुस्से में लिए गए रिएक्शन से कई ज्यादा ताकतवर होता है। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो संदेश ये है कि मन को दुश्मन नहीं बल्कि एक औजार समझना है। अपने पुराने दर्द से लड़ने के बजाय उसे सिर्फ देखना है। और जीवन की असली शक्ति ना तो अतीत के पछतावे में है, न भविष्य की चिंता में है, बल्कि इसी पल को पूरी तरह से जीने में है। बिल्कुल सही। जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना है। वो शक्ति हमेशा से हमारे पास है, इस पल में मौजूद है। जीवन ना तो बीता हुआ कल है, ना ही आने वाला कल। जीवन सिर्फ अभी है, इसी सांस में। जाते जाते सभी के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर जीवन की सबसे बड़ी खोज बाहर कुछ नया पाने में नहीं, बल्कि भीतर जो पहले से मौजूद है उसे महसूस करने में हो? क्या हो अगर शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि सफर का शुरुआती बिंदु हो?